भारतीय जनसंघ के विचारों से अलग होकर बनी भारतीय जनता पार्टी और इस भारतीय जनता पार्टी के पहले घोषणा पत्र से एक चीज का जिक्र सभी ने देखा था और वो था राम मंदिर। अब आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है। अब इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। उन्होंने इसे दिव्य सपना की पूर्ति करार दिया है और कहा है कि वो अयोध्या पहुंचकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आतुर है। अपनी बयानों में उन्होंने आगे कहा कि इस पल को लाने, भव्य मंदिर बनवाने और संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने पहले घोषणा पत्र से और अपने आखिरी घोषणा पत्र तक राम मंदिर को बनवाने का और रामलला को टेंट से मंदिर तक लाने का काम किया है। इसे बीजेपी ने पूरा कर दिया। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में लाल कृष्ण आडवाणी ने इन बातों को कहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर आवश्यक बनेगा। बातचीत में उन्होंने आगे कहा, रथ यात्रा शुरू होने के कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक सारथी था। रथ यात्रा का मुख्य संदेश वाहक रथ ही था और पूजा का योग था, क्योंकि यह मंदिर निर्माण के पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या जा रहा था। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन में वो उनकी कमी को महसूस करेंगे। बता दें कि राम मंदिर निर्माण में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं का भी काफी योगदान रहा है और हर वो राम भक्त का योगदान रहा है जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां, अपनी मेहनत दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुरानी बातों को याद करते हुए आगे कहा कि आज रथ यात्रा के करीब 33 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 25 दिसंबर 1990 के सुबह रथ यात्रा आरंभ करते हुए हमें ये नहीं पता था कि प्रभु राम जिस आस्था से प्रेरित होकर ये यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं वह देश में आंदोलन का रूप ले लेगी। उस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सहायक थे। वो पूरी रथ यात्रा में उनके साथ ही रहे। तब वो ज्यादा चर्चित नहीं थे, मगर राम ने अपने भक्त को उस समय ही राम मंदिर के जोनी द्वार के लिए चुन लिया था। अपनी यात्रा संबंधी संघर्ष गाथा के संदर्भ में वो कहते हैं कि राम यात्रा और रथ यात्रा आगे बढ़ रहा था, उनके साथ जन सैलाब जुड़ता ही जा रहा था। जन समर्थन गुजरात से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में व्यापक हो गया और उसके बाद के सभी राज्यों में उत्तरार्ध बढ़ता ही जा रहा था। यात्रा में जय श्री राम व सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, गगनभेदी नारे गूंजते रहते थे। रथ यात्रा के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। अब जब राम मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पहले चरण में पूरा हो चुका है, तब लाल कृष्ण आडवाणी का यह बयान कई मायनों में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात बीजेपी बोलती थी, तब विपक्षी उन पे निशाना साधते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज वो बातें चेंज हो चुकी है। रामलला टेंट से मंदिर में विराजने जा रहे हैं।